ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ परदेश गया सिर्फ ताड़ी खातिर, माँ दी खातिर, भैन दी खातिर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ सकिया। आपके खानदान की कोई खातून है, ठीक है, जो कि आपकी वालदा की दुश्मन थी। वो ये चाहती थी कि आपका घर टूटे और आपकी वालदा के 2 ही पिलर हैं, एक फैसल और एक ये हैदर। ऐसा ही है? ऐसा ही है। एक पिलर जो है उसका एक्सीडेंट हुआ आपका, ठीक है। और आपके एक्सीडेंट के पीछे जो वजह थी वो उस खातून ने खुद जबान से इकरार हैदर के सामने किया था उस वक्त में 3 साल पहले कि हैदर बेटा, एक तो तू लैपालक है, दूसरा फैसल का जो एक्सीडेंट है वो भी मैंने काला जादू करवाया है। ओ भाई साहब, किस बात का शोर है, किस बात का शोर है भाई। मुझे नींद से उठा के इतनी जल्दी मैं कभी जिंदगी में फ्रेश नहीं हुआ। पीछे हट, पहले मैं अपनी जान से मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सेहत अच्छी है? मजबूरी समझा कर कोई बंदा मेरे पास आया चल के तो हुआ क्या है? ये भाई जो बैठे हैं। काफी देर से वेट कर रहे हैं मुझे बार अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? तबीयत सेहत अच्छी है? करम अल्लाह पाक की। कोई परेशानी है? मतलब छोटी सी परेशानी है जो पंखा बंद कर दे। मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। हुक्म करें, मतलब इतनी अर्जेंट बेसिस पे आप शॉप पे कैसे पहुंच गए? बस यूँ समझे कि अल्लाह ने भेज ही दिया आपके पास। अच्छा अच्छा। बड़ी पूछ-गिछ की है मैंने आपकी शॉप के हवाले से, तो बस पहुँच गया हूँ मैं। लो इरफान भाई, अब इंशाल्लाह हमारे किसी जवान को जब भी मसला होना करना है, उसको इरफान भाई की दुकान का अगर पता है तो इरफान भाई लो जी, आपका भी अल्लाह ताला ने ना नाम लिख दिया उस लिस्ट में जिसमें आपने मखलूक के काम आना है इंशाल्लाह। सोच रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम पानी में शानी पिलाया भाई को? हाँ कुछ जी, खिलाया पिलाया, पिलाया? पानी पक्की पिया, बात, वो भाई कह कुछ रहे- खाया पिया? जी जी, खाना शाना खा के आया मैं, और ये देखे पानी पिलाया भाई। क्या नाम है भाई का? जी सैयद हैदर अली। सैयद हैदर अली शाह जी। हम खादिमों से क्या हुक्म है आपका? हम खादिमों के लिए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए मेरे भाई? सुहेब भाई, छोटा सा मसला लेकर आया हूँ आपके पास, ओके। आपको सुनाने के लिए, ओके। ताकि लोगों को पता चले कि मुआशरे में कुछ इस तरह के लोग भी बसते हैं। हम्म हंसता बसता घर था मेरा छोटा सा, हम्म। दिनों में उजाड़ दिया। अल्लाह अकबर। मतलब एक मेरा भाई जो मुझ पर जान मारता था, मेरे से तकरीबन 9 से 10 साल बड़ा था मेरे से, और मेरे से तकरीबन 11 साल बड़ी बहन। हम्म हम दोनों भाइयों से बड़ी बहन थी। बहुत प्यार हमारे में, और हमारी एक वालदा, बहुत हम हंसते मुस्कुराते रहते थे। बड़ा भाई मेरे अखराजात उठाता था, मैं पढ़ता भी था, और साथ में मुझे क्या नाम है इंजीनियर बनने का बहुत शौक था मुझे, जिससे मेरा भाई मेरी खूब क्या नाम है तरक्की पे खुश भी था साथ साथ। लेकिन एक ऐसा ज़िंदगी मोड़ लेती है कि जिसमें मेरे भाई का एक्सीडेंट होता है। अल्लाह अकबर। उस एक्सीडेंट ने ज़िंदगी को ऐसे पलट दिया कि मेरे भाई की दोनों टांगे मजबूर हो गई, ओए होए, वो बेड रेस्ट पर आ गया। ओए होए। सोए भाई, आप यकीन करें कि फिर मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने ख्वाबों को वहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, और अपने घर वालों का एक पिलर बनकर, एक सहारा बनकर उनको चलाने की कोशिश की मैंने। एक औरत जो मेरी माँ की दुश्मन थी, ओए होए। जो मेरी माँ की दुश्मन थी, उस औरत ने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। ओए होए, वो औरत कौन है? ये रिश्ता तो मैं नहीं बता सकता, ना इस है। रिश्ते के बारे में बता सकता हूँ। अगर मैं इस रिश्ते का नाम भी ले दूँ कि रिश्ते में मेरा क्या लगता है, ये क्या लगती है, तो शायद लोग अब उस रिश्ते से नफरत करने लग जाएंगे, या उनका एतबार उठ जाएगा। हाय हाय, नहीं नहीं, फिर मैं भी आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि भाई आप वो रिश्ता मेंशन करें। अच्छा खैर, फिर उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि एक दिन आया कि मतलब उस औरत ने मुझे अपने पास बिठा लिया। ठीक है। ये जिस औरत की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसका मैं रिश्ता नहीं बता सकता कि वो रिश्ते में क्या लगती है, उस औरत ने मुझे पास बिठाकर ये कहा
कि तू लापालक है, इन्होंने तुम्हें लेके पाला हुआ है। ओए होए, और आप हकीकतन भी ले पालक हैं या फिर उसने सिर्फ ऐਵੇਂ ही बोला आपको भाई बदगुमान करने के हकीकत यही थी कि मैं लापालक ही था। लिए? और यकीन करें मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई ये सुनकर कि जिस माँ को मैं सारी ज़िंदगी माँ मानता है, ये तो मेरी माँ ही नहीं। ओए होए, जिसको बड़ा भाई मानता है, ये मेरा बड़ा भाई ही नहीं। ओहो, मतलब जिनको खूनी रिश्ते में अपने समझता था बड़ी बहन, वो मेरी बड़ी बहन ही नहीं। हम्म, मतलब और उस औरत ने मुझे ये बताया कि तुम्हारे भाई फैसल की जो टांगे टूटी हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ, हम्म। उसके पीछे मैं थी, काला जादू करवाया मैंने। अल्लाह अकबर यार इरफान भाई, क्या क्या कुछ हो रहा है यार, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या बनेगा। मैंने भाई की चलती बात टोक दी, मेरे लिटरली मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकली मैं इरफान खुद भाई। वही देख के परेशान हो गया कि माशरे में क्या क्या कुछ हो ओए रहा होए है। होए, शाहजी मेरी जान हौसला करें, बताएं फिर हिम्मत रखो मेरी जान, बताओ। उसके बाद फिर उस औरत ने जो हंसता बसता घर था, उसको तो उसने उजाड़ दिया। हम्म उसके बाद उसने जो हकीकतें मुझे बताई, हम्म। मेरे पैरों से ज़मीन निकली। ओए होए होए, उसने चाहा कि ये बेटा यानी जो मैं था, हम्म ये भी अपने घर वालों से अब अलहदा हो जाए। हम्म। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि जब बेटा होता है वो घर का एक पिलर होता है। बिल्कुल, जब no फैसल doubt। भाई की जब टांगे मजूर हो गई, वो बेड पर पड़ गए, अब कुछ कमा नहीं रहे, कुछ घर में आ नहीं रहा, अब मैं ही खाली उनका सहारा था, एक पिलर था जो कमा कर लाता था मैं। ओके। उसने मुझे जब सच्चाई बताई और उसने ये बताने की कोशिश की कि शायद ये भी सुनने के बाद इनसे दूर हो जाएगा। अरे उस औरत का असल मकसद ही ये था, क्योंकि वो आपकी उन अम्मी की जो है वो दुश्मन थी, और वो ये चाहती थी कि मैं उस औरत का घर उजाड़ दूं और उसको उसके ऊपर फाकों का वक्त ले आऊं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और आप यकीन करें सोहेब भाई, मैंने ऐसे ही किया जैसा उस औरत ने चाहा। मैंने अपनी माँ, भाई और बहन को छोड़कर अलहदा हो गया। तो आप यार फिर तो आपने गलत किया ना। अच्छा, अब आपको इस बात पे शर्मिंदगी है कि आपने गलत किया है? नहीं नहीं, शर्मिंदगी नहीं है। मसला जो है वो मैं आपको पूरी बात बताता जी हूँ कि प्लीज उसका प्लीज मसला प्लीज क्या बताएं, था। क्योंकि मैं उलझ गया हूँ कि एक तो आपने इतना बड़ा गलत स्टेप भी लिया, फिर आप शर्मिंदा भी नहीं है, यकीनन इसके पीछे कोई बात होगी। आप प्लीज बताएं फिर। बात कुछ इस तरह है, उस औरत को तो मैंने एक तरह से खुश कर दिया कि मैं इस फैमिली से साइड पर हो गया हूँ। ओके असल में मैं उस फैमिली का सहारा था, मैं उसको ओके, छोड़ा नहीं मैंने। ठीक है। मेरा एक दोस्त था, बहुत करीबी, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, हम्म जो दुबई जाकर अपना लैपटॉप का बिजनेस करता था। मैं उसके पास दुबई चला गया। अब ओके। मैंने दुबई जाकर उससे लैपटॉप का थोड़ा सा काम सीखा। सेल परचेजिंग सीखने के बाद मैंने अपना ही एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसको करना चलाना शुरू कर दिया, एक अच्छा कमाने का जरिया बन गया। अब जब मुझे ये खबर पहुंची कि मेरे फैसल भाई जो मजदूर हैं, जिनके घर में फाके चल रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, दिल खून के आंसू रोया। सोहेब भाई आप यकीन करें, जाहिर है क्योंकि आप घर छोड़कर गए इसलिए कि मैं जल्दी जल्दी स्ट्रगल करूं, किसी काबिल हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, तो मैं वापस आके अपने घर को सपोर्ट कर लूं। और आपने होशियारी ये की कि सेम टाइम पे वो औरत भी उधर जादू टूने करना छोड़ दे और उसको ये लगे कि हाँ अब मैंने फाइनली आपकी अम्मी को, उस औरत को बर्बाद कर दिया है, ताकि वहां से उनको उधर से रिलीफ मिल जाए और एक साइड से आप अपनी तरक्की का काम शुरू कर दें। यार बहुत जज्बा चाहिए, बहुत जज्बा चाहिए। आ जाए अंकल, आए प्लीज आए। जनी बहुत जज्बा चाहिए इस काम के लिए यार। तो अब अच्छा प्लीज आप बात कंप्लीट करें, मैं फिर क्वेश्चंस करूंगा। सोहेब भाई आप यकीन करें कि उस औरत ने काला जादू जो करवाया था वो इस हद तक करवाया था कि मेरी बहन माशाल्लाह मतलब 35 साल की, 35 साल की होगी, अच्छे से अच्छा रिश्ता आ रहा है, और हर रिश्ता ऐसे ठुकराया जा रहा है कि मतलब कुछ नजर खा गई है, कुछ तो है पीछे इसके, जिसने कुछ ना कुछ खा लिया हमारे घर को। फैसल भाई की मुझे वो चीज़ नहीं भूलती जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। जब मेरे ख्वाबों को छोड़, मतलब अपने ख्वाबों को छोड़कर उन्होंने मेरे ख्वाबों को सबसे पहले रखा। और हालांकि ब्लड रिलेशन भी नहीं है, आप लेपालक। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बावजूद फिर मैंने जिस कंपनी में वो जॉब करते थे, वहाँ के मैनेजर से मैंने राब्ता किया। ठीक है। उनको मैंने सिचुएशन सारी समझाकर उनको मैंने कहा कि ये मेरी तरफ से आपने फैसल भाई को भेजना है, ये कहकर कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, कंपनी के ओनर ने ये बात की है कि आपने फैसल भाई, आपका ये जो हमने ये लगा दिया है, सैलरी लगा दी है एक तरह की, ये अब आपकी लगी रहेगी।
आए हाय। और उनको पता ना चले फैसल भाई को कि मैं बेचता रहूं पीछे से, मेरा नाम ना है। इस तरह इरफान भाई, खामोशी से निकल गया मैं। हम ये चीज़ें फिल्मों ड्रामों में देखते हैं जानन बात है। और खुदा की कसम आप अंदाज़ा करें कि हकीकत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इट मीन्स के जो फिल्म एंड ड्रामों की स्टोरियाँ होती हैं भाई साहब, वो रियलिस्टिक होती हैं, वो रियलिटी के ऊपर बनी होती हैं। यार शाहजी, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपके चेहरे पे वो नूर छलक रहा है आपकी नीयत का, आपको अंदाज़ा है आप किस कदर मुखलिस, किस कदर लॉयल आदमी हैं आप। यार आपने शायद लॉयल्टी को हैरान कर दिया हो कि इतना लॉयल, यार तू भाई निकल जाता, जाके अपनी जिंदगी बनाता, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा। क्या बात है। देखे ना, जब मुझे बात पता चली फैसल भाई के बारे में कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, जो मेरी माँ जिन्होंने मुझे पैदा भी नहीं किया, लापालक बच्चा उनका मैं, उन्होंने इतना प्यार दिया, तो मतलब एक छोटी सी सच्चाई जानकर मैं, अगर वो चाहते तो मैं कूड़े पे पड़ा रहता सारी जिंदगी, मुझे वो कभी जिंदगी ना उठाते। उन्होंने उठाया, प्यार दिया, एक नाम दिया। क्या बात है। और इतनी जल्दी मैं भूल जाता। अभी आपकी वो बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है कि वफादारी निभाई, और एक इस तरह वाकई में अगर चाहता तो ये सब भी करता कि मैं निकल जाता और मैं अपनी जिंदगी गुजारता। शादी की है वैसे अभी तक नहीं की मैंने शादी, अभी तक मैंने शादी बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मैंने जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि मेरा बड़ा भाई है, स्टेबल करना है। बिल्कुल। ले शाहजी, मैं माजरत चाहता हूँ आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ इरफान भाई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप चाहते क्या हैं। शुएब भाई, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं दुबई में था ना, मैं आपकी वीडियोस बहुत देखता था। मैं आपकी वीडियोस जब देखता था ना, तो मैंने ये चीज़ ज़रूर सोची थी कि मैंने जब पाकिस्तान आऊँगा, आपकी वीडियोस के थ्रू अपना पैगाम पहुँचाकर अपने घर में दाखिल होऊंगा, अपने घर वालों तक पहुँचूंगा मैं। क्या बात है। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई बनकर आप फैसल भाई से बात करें। मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है कि फैसल भाई मुझसे नाराज जरूर होंगे, जिस तरह मैं घर को छोड़कर गया। और ये बात सोचनी भी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे घर छोड़ दिया, घर से गायब हो गए, फिर वो घर वाले सोचते होंगे कि ये भी हमें छोड़ गया है। ओए होए, कितना कठिन वक्त गुजारा होगा। आप बिल्कुल सही करें, ऐसा ही है। मैं इसी वजह से आज आया हूँ आपके पास कि आप मेरे एक राही बनकर आप, मैं कॉल करता हूँ फैसल भाई को, मैं जब करूंगा मुझे पता वो गुस्से बस से आप बेफिक्र हो जाएं। मैं आपकी सारी, भाई इरफान साहब कुछ समझ आया है, मैं सारी बात इनकी समझ गया हूँ। इनका मामला जवानों शॉर्टली तो मैं बताता हूँ, ये है कि एक लैपालक बच्चा जिसको एक फैमिली ने लेकर पाला, उस फैमिली में एक माँ, एक बेटा उनका असल और एक बेटी उनकी असल ब्लड रिलेशन की, दूसरा ये लैपालक बच्चा, और एक औरत जो कि उस औरत की, इनकी अम्मी की दुश्मन थी, और वो चाहती थी कि इनका घर टूटे और वो औरत बेचारी मुश्किल में आए, तो उसने अटैक किया उनके बच्चों पर, जो कि बच्चे माँ बाप के पिलर्स होते हैं। इरफान भाई, एक बच्चे को एक्सीडेंट करा के, यार मुझे बोलते हुए भी दुख हो रहा है, ओहो, उस बेचारे जवान बेटे को माजूर करा दिया, दूसरे को बदगुमानी डाल दी कि तू ऐसे ऐसे लैपालक है, मैंने किया था, ये है वो है। उस बेटे को अल्लाह ने जो अकल शऊर दे दिया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस बेटे को राह रास्त पे रखा। वो दुबई निकला, उसने अपनी स्ट्रगल की प्रॉपर, उसके बाद अब वो वापस आया और वापस अब वो अपने घर जाना चाहता है। तो इरफान भाई, हम अगेन वही काम करते हैं भाई, देखें हम करेंगे इंशाल्लाह। हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो ये है कि मैं आपको अभी ऑफ कैमरा बहुत सारी हिम्मत दूंगा, आप हौसला बनाएं, आप अपने भाई को खुद कॉल करेंगे, आप ही बात करेंगे। अगर इन केस वो नहीं मानते, देखें मैं चाहूं तो मैं आप लोगों के बिहाफ पे बात कर सकता हूं उनके रिश्तों से। मैं क्यों नहीं करता पता है, अगर मैं बात करके सुलह कराऊं तो इट मीन्स कि मैंने सुलह कराई है। सुलह होती वो है जो आप अपने दिल से खुद करते हैं। जब लोग खुद अपने रिश्तों से इरफान भाई बात कर रहे होते हैं ना, तो जवानों उसमें बात ये होती है कि हाँ जी उन्होंने आपस में ही बात की है। मैं कौन होता हूँ यार किसी की सुलह कराने वाला, कोई किसी की सुलह नहीं करा सकता जब तक दिल साफ ना हो। आपने खुद हिम्मत करके अपने भाई से, फैसल भाई से बात करनी है, उनको मनाना है। हम चलते हैं, निकलते हैं, नारा मारते हैं, फ्रेम लगाते हैं और भाई को कॉल करने की तैयारी करते हैं। लो जवानों, व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ, क्योंकि व्लॉग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि दुरूद पाक पढ़ा जाए। आज पढ़ेंगे आप? याद नहीं हुआ? याद है बोलूंगा ज्यादा। याद है नहीं है? सच बता, असल में ना, सच बता, याद है कि नहीं? वीडियो में नहीं बोला जाता। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं ये बता। याद है। अभी देख, तुझे याद नहीं हुआ तो मेरे जवानों को कैसे याद होगा? याद है, तेरे सुना, साथ पढ़ूंगा। या देख सच बता, याद है कि नहीं? नहीं है तो बता दे। नहीं है ना, तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता यार, टेंशन क्या है। चलो ठीक है। अब ये कौन सा, कोई मेरा ख्याल है 5वां 6वां व्लॉग है जिसमें तू साथ में ज्यादा हो गए। अब आपने इस फिक्र में रहना है कि आपने दुरूद शरीफ अगले व्लॉग में आपने सुनाना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये एक छोटा सा इंट्रो है जवानों, तुम लोग ये देख लो, उसके बाद व्लॉग को करते हैं बाकायदा तौर पे स्टार्ट। लो जवानों, फाइनली अल्लाह का नाम लेते हैं। भाई हिम्मत रखना, हौसला रखना,
ये जो आज हम चीज़ जो जिस बारे में मैं सुलह करवाने जा रहा हूँ ना, यकीन करो आज तक इतना बड़ा केस मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने काविश की हो, जिसमें मैंने कोशिश की हो सुलह कराने की। मैं बिल्कुल आपके दर्द से वाकिफ़ हूँ। मैं यकीनन आपके दर्द का एहसास उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह आप कर सकते हैं। 3 साल घर से दूर रहना, 3 साल घर की खिदमत करना और घर वालों को पता भी ना चलने देना, 3 साल तक अपने घर पर नज़र रखना और ख़ुद परदेश काटना। ये जो परदेश काटना पड़ता है ना भाईजान, घर वालों से बात होती रहे तो परदेश फिर भी इजी कट जाता है, लेकिन जब घर वालों से राबता भी कटा हो, फिर घर वालों के काम भी आप कर रहे हो और आप घर वालों को देख रहे हो लेकिन घर वाले आपको देख नहीं पा रहे, उस सूरत में परदेश काटना एक इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई नामुमकिन काम है। अल्लाह ताला इन कामों के लिए बंदे चुनता है शाह जी। अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आप खुशकिस्मत आदमी हैं जिसने अपने घर की इतनी ज़्यादा खिदमत की है। अब रही बात घर वालों को सच रिवील करने की, वो हम इंशाल्लाह भी करते हैं, मुश्किल होगा क्योंकि आप अभी घर वालों को वो इमेज दिखाएंगे जो उन्होंने नहीं देखी, जो उन्होंने सोची भी नहीं। ठीक है, भाई को तो ये गुमान होगा कि मेरी तनख्वाह मेरी कंपनी से आ रही है, भाई को क्या पता कि घर का खर्चा कैसे चल रहा है, बहन के खर्चे के मामलात, अम्मा के खर्चे के मामलात कैसे पूरे हो रहे हैं, ये तो उनको नहीं पता। ये तो उनको ये पता है कि भाई वो तो कंपनी से आ रहे हैं, अच्छे बने हुए मैनेजर साहब, अल्लाह ताला उनको भी अजर दे, जिन्होंने कंपनी के ऊपर इतना बड़ा नाम ले लेना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, फोन निकालें, मिलाएं कॉल। फोन स्पीकर करके मुझे दे दीजिएगा और अल्लाह ये करे कि ये फोन उठा लें भाई साहब। 3 साल आपकी बात भी नहीं हुई? बिल्कुल बात नहीं हुई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन? फैसल भाई मैं हैदर बात कर रहा हूँ। हैदर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सजना भी याद आवेगी। आज तेनों किथों याद आ गई साडी? फैसल भाई आप मेरे बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की याद क्यों ना आती? 3 साल बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ। क्या बात है तेरी, 3 साल बाद है तेनू, 3 साल बाद तेनू याद आया कि तेरा कोई बड़ा भरा है। क्या बात है तेरी बच्चे, क्या बात, बड़ा हो गया हुन तो बहुत समझदार है, मैनू नजर आ रहा है। तेनू 3 साल कोई ख्याल ना आया ते अज तेनू बड़ा भरा याद आ गया। तेरा काम पै गया मेरे नाल हुन। फैसल भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो पिछले 3 सालों से बात नहीं, मैं आज जब पाकिस्तान आया तो आते साथ ही मैंने सबसे पहले कॉल आपको की है। मैंने ਅੱਜ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। फैसल भाई आपका मैं भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे आपसे क्या चाहिए? आपने ज़िंदगी भर मेरा इतना कुछ किया, आज जब मेरे करने का टाइम आया और आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ? फैसल भाई ये जिस औरत का किया कराया ना, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। फैसल भाई मुझे सब पता है, लेकिन बहरहाल ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? फैसल भाई मुझे आपके ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। फैसल भाई मुझे ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। फैसल भाई मेरी बात तो सुनो। ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। आपने अपनी मुश्किलात तो बता दी, जो 3 साल मैंने परदेश काटे हैं आपने मुझसे नहीं पूछा तो तू क्या करता रहा? तू परदेश है कि नहीं है? तू तो बस जान दी की ना, तो क्या मेरी तो ऐसा लोगों को जान छुटे ते मैं जावा, मरते ने ते मरन, मैनू इन्हां तो कोई वास्ता नहीं। फैसल भाई मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं चाहा कि आपको कुछ हो। आहो
ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ मैं तो ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉਂਝ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ फैसल भाई मैं तो आपकी खातिर आपको पैसे भिजवाता रहा मैं। ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ फैसल भाई आपने एक बार भी अपने मैनेजर से नहीं पूछा कि वो पैसे आखिर आते कहाँ से थे? अच्छा छोड़ो फैसल भाई, पैसे कहाँ से आते थे रहने दो, मुझे ये बताओ एक बार जरा मुझसे मेरा हाल भी तो पूछो, मैंने 3 साल कैसे गुजारे हैं प्रदेश में। सांस हो गया कुछ शर्म खा ले तेनू नहीं होया जरा यार। अच्छा फैसल भाई ये बात छोड़ें, पैसों की बात छोड़ें, जरा आप मेरा भी हाल पूछ लें कि मैंने प्रदेश में कैसे वक्त काटा, मतलब क्या क्या मैंने भी फेस किया। मैं तेरी की गल्लां सुना, मैं क्यों पूछा तू प्रदेश क्यों कटिया, तू अपनी मर्जी ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ तू। फैसल भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मैं अपने घर की बेहतरी के लिए गया था। ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ, तेनू कोई फर्क ही नहीं कितना। फैसल भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं, घर के हालात ठीक करने के लिए वक्त को देखते हुए मैंने ये फैसला किया। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। फैसल भाई मेरी गल ते फैसल भाई मेरी गल ते सुनो एक मिनट, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਭਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। फैसल भाई मैं अपनी बहन के लिए पैसे भेजता रहा ताकि उसकी एक अच्छी जगह शादी हो सके। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। मैं अपनी माँ वास्ते ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। मैं अपनी माँ से पैसे भेजता रहा ताकि मेरी माँ सेहतमंद रहे, मेरा भरा सेहतमंद रहे, चंगा खाना खाए। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ जो मैं दसना चाह रहा हूँ ते सुनो ना, मैनू कफो ते सही चल दस, हिम्मत कर जानू बोल। मैं तो वही कह रहा तैनू वो टाइम नहीं याद आया कि फैसल भाई मेरी गल ते सुनो, मेरी गल ते सुनो, जो मैं कहना चाह रहा मेरी भी ते सुनो ना। पहले तू ना मेरी गल सुन, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਸਮਝ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। भाई तुसी एक दफा मेरी सुनो, मैनू बोलन दा मौका ते दवो, मैनू सफाई पेश करन दा ते मौका दवो, सफाई पेश करन दा ते मौका अदालत भी दिंदी है। फैसल भाई मेरी गल ते सुनो, मैनू एक बारी बोलन दा मौका ते दियो, फैसला करन दा मौका ते अदालत भी दिंदी है। लेकिन सफाई देन दा मौका भी ते दिंदी है।
ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪਣੀ- ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਣ ਮਰ ਜਾਣ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਛੱਡ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਛੱਡ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਉਹਦਾ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੈਦਰ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਦਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਖਿਰ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਸਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਫੈਸਲ ਕੌਣ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਉੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਟਿਆ, ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਦ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਘਾਤੇ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਦੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਸੀ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और अगली कहानी सुनना चाहोगे? सुनो जरा अगली कहानी भी। उस औरत ने मैनू ए किया, उस औरत ने मैनू ए भी किया, उस औरत ने मैनू ए भी किया। तुसी यकीन करो फैसल भाई, उस औरत ने जदों मैनू ए वाली गल कीती ना, मेरे पैरों तो जमीन निकल गई। और मैं पहले तो मैनू दस ना केड़ी औरत
किया और ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਏ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल तो सुनो। ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सुहेब अहमद बात कर रहा हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। और इस वक्त आपको जी पहले मैं ये बताता चलूँ कि आपकी भी जितनी बातें अपने भाई से हो रही थी वो सब कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही हैं। रिकॉर्ड तो आपकी परमिशन के बगैर हमने कर ली है, लेकिन हम यकीनन इसको अपलोड आपकी परमिशन के बगैर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लीज़ आपसे सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूँ कि आपकी इजाज़त है, मैं आपके इस पर्सनल मैटर में बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ? भाई बोल रहा यार, अगे हुन कुछ बचिया पहले भरा, हुन पता नहीं केड़ियां गल्लां कर रहा, इन्ने लोग विच आए ने, तू आएगा तो की होएगा? भाई तुसी सब तो पहले इजी हो जाओ। मैनू हैदर भाई ने ना सारी कहानी दसी है, ये मेरे पास आए थे आज, इन्होंने मुझे सारा मैटर बताया, और वो सुन के जितनी दुआएं मेरे दिल से हैदर के लिए निकल रही है ना, आप यकीन करें अभी आपको मैं सच्चाई बयान करूं तो आपके दिल से डबल दुआएं निकलें। ये शायद आपको उस तरह बता ही नहीं पाया बंदा जो जो इसने कुर्बानियां आपके और अपने घर के लिए दी हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है यार, लेकिन मैंने पूछ रहा हूँ, मुझे बात नहीं बताई। वो नहीं कर पा रहा, वो आपको बात नहीं बता पा रहा। मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, उस भाई को हेल्प कर देता हूँ आपका घर जोड़ने में। मैं आपको बात बताता हूँ भाई। सीन प्लीज बच्चे को उठा लेंगे, थैंक यू भाई। सीन इस तरह है कि हैदर ने मुझे ये बात बताई कि इनके खानदान, बता दूं भाई, इजाजत है? बता दें भाई सुनाओ यार, मैं पूछ रहा हूँ यार। ओ भाई हकीकत बहुत तल्ख है ना मेरी जान। आपके खानदान की कोई खातून है, ठीक है, जो कि आपकी वालदा की दुश्मन थी। वो ये चाहती थी कि आपका घर टूटे, और आपकी वालदा के दो ही पिलर हैं, एक फैसल और एक ये हैदर, ऐसा ही है? ऐसा ही है। एक पिलर जो है उसका एक्सीडेंट हुआ आपका, ठीक है, और आपके एक्सीडेंट के पीछे जो वजह थी वो उस खातून ने खुद जबान से इकरार हैदर के सामने किया था उस वक्त में 3 साल पहले कि हैदर बेटा, एक तो तू लैपालक है, दूसरा फैसल का जो एक्सीडेंट है वो भी मैंने काला जादू करवा के करवाया है,
और मतलब हैदर को उन्होंने बदगुमान किया। एक तरफ आपको एक्सीडेंट, हैदर मुझे क्यों नहीं बता रहा? नहीं बताया ना उसने। लेट मी कंप्लीट, मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस लड़के ने क्यों नहीं बताया। इस लड़के ने ये बात सोची कि यार इसका मतलब ये औरत मेरी माँ की दुश्मन है, ये मेरा घर तोड़ना चाहती है, मैं अपने घर का भला इस तरह कर लेता हूँ कि मैं इस औरत को ये दिखाता हूँ कि हाँ मैं घर से बदजन हो गया और चला गया, और पीछे जाके बैकएंड पे ही अपने घर के लिए मेहनत करता रहा। लाले आप बात समझे। आपकी बात बड़ी कर ले तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये एक दफा मुझे बता तो देता ना, मैं आगे किसी को ना बताता, हमें पता तो होता ना हमारा भाई है भी कि नहीं है। उसने नहीं रखा ना राब्ता, इसीलिए नहीं रखा कि वो उन रिश्तेदारों को इस बात का एहसास भी ना होने दे, वरना वो फिर वहां से काला जादू शुरू करके आप लोगों को और तंग कर देती। जब उसको ये बात पता चल गई कि हाँ मैं अपने एक नापाक मिशन में कामयाब हो गई हूँ, वो औरत ठीक होके बैठ गई होगी ना। बात समझ रहे हैं? औरत का भी नहीं बता रहा मुझे। नहीं, देखें वीडियो में तो खास तौर पे ये औरत उसका नहीं बताएगा। मैं भी यही कहूंगा कि नहीं बताना चाहिए। ऐसे जिन लोगों के रिश्ते में वो औरतें हैं, फिर वो बदगुमानियां पैदा होती हैं, लोग अपने उन रिश्तों पे शक करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम ऐसा करते हैं, हाँ आप प्लीज, ये अभी आपसे मिलना चाहता है, अपने घर वापस आना चाहता है। ओ खुदाया, मेरे करना है, मैं इससे बड़े मिलूंगा, करना है। इसने जो दुख मेरी माँ और बहन को दे दिया ना, आप अभी भी नहीं समझ रहे भाई, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वो आप लोगों से कटा नहीं है, वो अपने घर वापस आना चाहता है भाई। घर आएगा, माँ को कैसे मुंह से अपनी शक्ल दिखाएगा भाई? अरे वो जब माँ को ये बताएगा कि अम्मा मेरे बाद भी घर का खर्चा मेरे ही हाथ से अल्लाह चलवाता रहा, तो माँ को सब्र आएगा। माँ हैरान हो जाएंगी, वो कहेंगी मेरा पुत्र है ना। अच्छा आप बात समझ रहे हैं? आप हुक्म करें तो मैं आता हूँ यार, मैं लेकर आता हूँ हैदर को घर यार। और बताएं। अच्छा यार भाई, हम क्या कह सकते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, अगर आप बीच में आए तो फिर मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इंशाल्लाह हम जो है आपकी अम्मी को इस बात का यकीन दिलाएंगे। इंशाल्लाह हैदर को हम लेकर आएंगे। लेकिन हैदर से इसे एक बात की कोई शर्त है मेरी। जी हुक्म। इसको ये कहना है कि मुझे उस औरत का नाम चाहिए। यार वो आपका अपना जाती फेल है, लेकिन कम से कम कैमरे पे मैं नहीं ये चीज चाहूंगा कि आप लोग कैमरे पे उनका नाम ले और रिश्ता बयान करें। लेकिन ये मुझे फैसल भाई मेरी बात सुने, आप एक बार मुझसे मुलाकात करें, मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि असल बात हुई क्या है। शेर भाई से पूछ ले, लेकिन मुझे वो औरत का नाम चाहिए। आप मुझे बस मेरे से मुलाकात करें आप। ठीक है फैसल भाई, अभी फिलहाल आप प्लीज इनके लिए अपने दिल से बदगुमानी मिटा लें, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करें। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोनों भाइयों को गले लगता हुआ देखूं एक बार। हाय वो ठंडी जफ्फी दोनों भाइयों ने। लेकिन जो इतने साल टाइम गुजारा हो ना, वो बड़ी मुश्किल से। जान आप ये सोचो, आपने तो अम्मी के साथ टाइम गुजारा, बहन के साथ, फैमिली के साथ। इस जवान ने तो बेचारे ने अकेले परदेश काटा है यार, धूपे अकेले काटी है, बुखार अकेले अपने देखे। बात का पता चलेगा ना कि अभी पता चल, आपको इतनी बड़ी सच्चाई बताई तो है भैया। यार मैं भी कैसे यकीन करूँ ना, इसने मुझे उसका नाम बताया। भाई मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप अपने इस भाई की कुर्बानी पे शक कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना बड़ा इसने कारनामा किया है वो इतनी जल्दी आपके दिल में भी जगह नहीं बनेगी। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। टाइम गुजारा है, आपको भी पता, आप इस चीज में माशाल्लाह समझदार हैं, आपको भी इन चीजों का पता होगा। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह मैं भी हैदर के साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, हम इस चीज को प्लान करते हैं। ठीक है, आप बस मुझे प्लीज, अभी आप कैमरे पे आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये इजाजत देते हैं कि हम इस चीज को पब्लिक करें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, अगर आपकी इजाजत हो तो? इजाजत है। चलें, थैंक यू सो मच भाई। फिर इंशाल्लाह आपको एक अभी मैं ऑफ कैमरा कॉल करता हूँ, आपके साथ हम डिस्कशन करते हैं और इस चीज को प्लान करते हैं कि हमने किस तरह हैदर को घर वापस लाना है। चलें, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाईजान बड़ा स्ट्रिक्ट भाई है यार आपका तो। असल में जो उन्होंने बात की है ना बीच में, कि मतलब कि तू हमें बताया बगैर इस तरह निकल गया, तू सानू पुछया नहीं, तू साडा हाल नहीं पुछया, असी जूंदे आ मर गए आ, की है साडा हाल। तो मतलब वो भी जायज है, अपनी जगह पर राइट है ना। आपने राब्ता भी नहीं किया, आप किसी एक बंदे को घर के भरोसे में ले लेते ना और फिर ये सब कर लेते, ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, हिम्मत दे मालिक। हम पूरी कोशिश करेंगे अभी, और इंशाल्लाह हम हैदर को खैर आफियत के साथ। भाई मुझे मेरे घर जाना है यार, अल्लाह पाक भाई से मिलाएं जल्दी से जल्दी। अल्लाह मिला, माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। मिलना यार। ईजी हो जा जवान, ईजी हो जा। 6 फुट का जवान है तू, दिल नहीं छड़ी दा हुंदा। इतना बड़ा काम तुमने किया है माशाल्लाह,
अब हिम्मत भी इतनी बड़ी रखो, बड़े कामों के लिए जिगरे बड़े रखने पड़ते हैं जानी। तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नासिर हो। लो जवानों, बैठते हैं, सांस वांस लेते हैं, पानी शानी पीते हैं, फिर तुमसे अगली बात करता हूँ। लो भाई साहब, हमसे कौन मिलने आया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वदुहा। वद्दुहा, इतना प्यारा नाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। वद्दुहा, वो देखो वो देखो, वो चांद नजर आ रहा है? कितना प्यारा है वो, प्यारा है ना? आपको पता है आप उस चांद से भी बहुत प्यारे हो, है ना? है ना? कौन सी क्लास में हो? प्ले में। मुझे देखा है कभी? कह दे नहीं। वद्दुहा, आपने मुझे नहीं देखा। इधर तो आओ चंदा, इधर आओ। नहीं देखा ना, लेकिन अब तो देख लिया, देख लिया ना। अब मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है आपने, ठीक है? चलो, थैंक यू, खुश रहो, अल्लाह हाफिज। लो भाई साहब, हैदर भाई, आपसे एंड पे कुछ बातें ज़रूर करूँगा कि मेरा भाई हिम्मत नहीं हारनी, इतनी एफर्ट की है। मैं अभी सुलह को सुलह नहीं कंसिडर कर रहा इरफान भाई। मैं इस चीज़ को सुलह इसीलिए नहीं कंसिडर कर पाऊंगा क्योंकि अभी तक भाई के दिल में, इनके जो फैसल भाई हैं, उनके दिल में उस तरह से जगह नहीं बनी है। अभी तक फैसल भाई ने ये चीज़ शो नहीं की है कि हाँ उनका वो सब भूल गए हैं और उनका दिल जो है वो बहुत, यार ये लेक्सस बार बार आ रही है यार मेरे सामने अल्लाह यार। देगा यार, क्यों परेशान हो? या अल्लाह, बहुत जल्दी दे देनी है। या अल्लाह, गड्डी दे दे मौला, गड्डी दे दे, तेरी मेहरबानी परवरदिगारा, गड्डी दे दे, ते सीधा ही एलसी दे दे, या एलसी दे थले दे दे। नहीं नहीं या अल्लाह, एलसी दे, हम एलसी ड्राइव करें, अपने शौक पूरे करें यार, इंशाल्लाह, एक बेहतरीन सा घर बनाएं। बात कहीं और निकल गई जवानों, यही खुदगर्जी है इंसान की, काम किसी और का कर रहा होता, बीच में अल्लाह को अपनी मांग डाल देता है। खैर, अब हम ये करेंगे भाई, आपने हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, परेशान तो होना ही नहीं है। पूछें क्यों? क्योंकि आपके केस की किताब अब खुल चुकी है और अब वो बंद तब ही होगी जब उसमें पक्का ताला लगे और दोबारा कभी कोई इसको खोल ना सके। ठीक है? कुछ कहना चाहते हो? सुहेब भाई, बस मैं ये कहूँगा कि मैं अभी घर नहीं जाऊँगा। हम्म। मैं अभी घर नहीं जाऊँगा। मैं 3 दिन से आपको तलाश कर रहा था, ओए ढूंढ रहा था मैं। होए। मुझे बड़ी ही मुश्किल से ना जाकर, भाई ये भाई पता कब से आए मेरे पास? ये तकरीबन 3:30 बजे के आए हूँ मैं। आज दोपहर हाँ 3:30 जी। बजे से हैं। पहले मैं आपको कॉलिंग करता रहा हूँ, आपका नंबर मुझे लगता है आप साइलेंट पे लगा के सो जाते हो सुकून से। बंदे को कभी इमरजेंसी भी होती है तो आपको पता ही नहीं होता फोन आ रहा हो। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना किन्ने काम करने मुझे पता है भाई, आप लेट सोते हो, एडिट करते हो सारा काम, मुझे पता है। पर फिर भी वो बेचारा 3:30 बजे का आया हुआ है। यार, फिर मैं मैंने आपसे- बच्चे को भी भेजा घर, हाँ अम्मा कह रही वो सो रहा है। ओए होए। भाई मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको इतनी देर इंतज़ार जो करना पड़ा, ठीक है? लेकिन हम अब कल इंशाल्लाह आपको लेकर आपके घर चलेंगे, आपके भाई से मिलेंगे, आपकी वालदा से मिलेंगे और इस मसले को इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। टेंशन ख़त्म हुई, थोड़ी कम हुई। थोड़ा सा इजी फील कर रहा हूँ। अब आज रात का निज़ाम क्या है? कहाँ सो रहे हो, कहाँ रह रहे हो, बताओ, मैं कोई निज़ाम लगा दूँ या फिर इजी है, कर लोगे? नहीं, आज के लिए तो कोई नहीं। मैंने आपको बताया कि 3 दिन से मैं आया हूँ, पहले आपको तो तलाश रह कर कहाँ रहे हो 3 दिन से? एक फ्लैट लिया हुआ था, फिलहाल तो उधर ही रह रहा हूँ। कोई आज भी दोस्त उधर ही वोस्त ने रहूंगा। बुलाया? नहीं, फिलहाल दुबई से आते साथ ही खुद ही उसको मैंने रेंट में ठीक लिया है, ठीक है, जाऊंगा अब सीधा वहीं पे ही। ठीक है, ठीक है। चलो, अल्लाह खैर रखे, आप खैरियत से घर जाओ और टेंशन फ्री होके सो जाओ। आप सही से सोए भी नहीं होगे। बिल्कुल, आपको बताया कि 3 दिन से आया हूँ, आते साथ ही आपकी तलाश में लग गया हूँ कि बस सुहेब भाई मिल जाएं और उनसे अपना ये मसला सुनाकर अपना मसला हल करवा सकूँ। ले मेरी जान, बेफिक्र हो जा। सुहेब भाई ने क्या ही मसला हल करना है, मसले सारे हल करने वाली ज़ात एक ही है, उस परवरदिगार की जिसने वो चांद को खूबसूरती से ऊपर चमकाया हुआ है ना, वो तुम्हारी, मेरी, इसकी, हम सब की ज़िंदगियाँ भी इंशाल्लाह इसी तरह खूबसूरती से चमकाएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। नंबर आपके पास इरफान भाई का आ गया होगा, ठीक है? कल इंशाल्लाह आप इरफान भाई को फ़ोन करो, जिस वक्त भी, जिस टाइम भी, जब भी, जैसे भी जाना है, हम हाजिर हैं, हम चलेंगे। जिस तरह ये फ़ोन टेम्परेचर पे जा रहा है, गर्मी का अंदाज़ा लगा लो, ठीक है? चलो, आप अल्लाह की अमान में रहो मेरी जान, ठीक है? कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और आपके घर चल के आपकी सुलह के मामलात को इंशाल्लाह नतीजे तक पहुँचा। तो यार जवानों, आज का व्लॉग तुम लोगों ने देखा कि हैदर का जो मसला बना हुआ था, हम लोग इंशाल्लाह इस कोशिश में रहेंगे कि टाइमली हम इस मसले को हल करने की अपनी पूरी कोशिश करें। इरफान भाई, दुनिया में आप इस बात का मजा लें कि क्या क्या हो रहा है। ओए होए, यकीन मानो जब से ये वीडियो में हम आए हैं ना, वीडियोस बना रहे हैं जब से, तब पता चला दुनिया में क्या क्या कुछ हो हाँ रहा है। जी, ओए होए होए। उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं था। खुदा की कसम में नहीं पता था भाई। लेकिन वो यार जो केस आ रहे हैं, जो इस बंदे ने, हैदर ने काविश कर छोड़ी है ना, बड़ा बीबा बंदा है ओए यार। हो, बड़ा ज़र्फ चाहिए भाई साहब ये करने के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जवानों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, स्नैपचैट पे भी लाजमी फॉलो कर लो
फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, सारे सोशल हैंडल्स मेरे तुम्हें सुहेब अहमद के नाम से आराम से आसानी से मिल जाएंगे। और इस व्लॉग के नीचे भी मुझे जवान्स आर्मी हेयर के कमेंट्स बहुत सारे चाहिए। अगर व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स प्लीज कंप्लीट करा दो यार, बस कर दो यार। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, इसी अपनेपन के साथ के तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।